हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रिक इग्नू। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं BZYCT 133 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कॉम्पिटिटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ये यूनिट है। इसको हम खत्म इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको करके जाइएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जिसमें हम पढ़ेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसी होती है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन फ्रॉग में बाय लंग्स होती है, क्योंकि पल्मोनरी रेफर ही करता है टू लंग्स। पल्मोनरी रेफर्स टू लंग्स। इन फ्रॉग्स टू स्टेप प्रोसेस होती है यूजिंग बक्कल पंप मैकेनिज्म। पहला स्टेप है इनस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इनस्पिरेशन होता क्या है? द फ्लोर बक्कल कैविटी, जिसे माउथ कहते हैं, इज लवर्ड, वो नीचे चला जाता है, ड्राइविंग एयर थ्रू द नॉस्ट्रल्स, अंदर वो एयर खींच लेता है। द कोटिक द ग्लोटिस द ग्लोटिस ओपन्स टू द लंग्स रिमेन्स क्लोज्ड। ग्लोटिस क्या है? वो ओपनिंग टू लंग्स है, वो रिमेन रहती है क्लोज। एक्सपायरेशन, एयर ट्रांसफर, पहले एयर अंदर गया, अब ट्रांसफर होगा। द नॉस्ट्रल्स क्लोज, द ग्लोटिस ओपन्स, नॉस्ट्रल क्लोज होते हैं और ग्लोटिस ओपन हो जाती है। द फ्लोर ऑफ माउथ इज रेज्ड, फोर्सिंग द एयर फ्रॉम द बक्कल कैविटी इनटू द लंग्स। फिर बक्कल कैविटी से वो लंग्स तक चला जाता है। द स्टाइल एयर फ्रॉम द लंग्स इज एक्सप्लोड साइमल्टेनियसली और शॉर्टली आफ्टर, तो चला जाता है लंग्स में। तो यही है इसकी पल्मोनरी रेस्पिरेशन फ्रॉग में, यही प्रोसेस है। सेम होता है एज ह्यूमंस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन का है। हमें डिफरेंशिएशन करनी है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स की फंक्शन क्या है? वो कैरी करते हैं सिग्नल टुवर्ड्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन से। और जो है मोटर न्यूरॉन, उनका काम क्या है? कैरी सिग्नल अवे फ्रॉम द सीएनएस टू मसल या ग्लैंड। वो वापस लाता है सिग्नल को फ्रॉम सीएनएस टू मसल या ग्लैंड। डायरेक्शन अराइवल्स एट द सीएनएस, एग्जिट्स द सीएनएस। ये सीएनएस की तरफ पड़ता है और वो सीएनएस से निकलता है बाद में। फीचर क्या है? हाँ, दूसरा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें हमें देखना है एसेक्सुअल में क्या होता है? पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, बोथ मेल एंड फीमेल। जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकल आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सेम होते एज कुलून्स। जैसा पेरेंट है वैसा ही उनका ऑफस्प्रिंग भी होगा। पर जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं डाइवर्स, वो पेरेंट जैसे नहीं होते, उन पेरेंट्स से डाइवर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारा सुपरमेटोजेनेसिस। सुपरमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है स्पर्म का टेस्टिस में? वही होता है सुपरमेटोजेनेसिस। इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट लाया है आपके लिए, इससे आप समझ सकते हो इजीली। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें होता क्या है? पहले स्पर्मेटोगोनियम बनता है, स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और बाद में बनता है स्पर्मेटिड, और उसके बाद वही स्पर्मेटिड रिलीज हो जाता है तो बन जाता है स्पर्म। तो होता क्या है? ये स्पर्मेटिड होता है, पहले डिप्लॉयड होता है, उसके बाद भी ये डिप्लॉयड ही रहता है। जब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है उसके बाद उसको मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट, तो वो हैप्लॉइड बन जाता है, एन, 2n से n, वो कॉपीज करता है। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, अगर 2n है तो n बन जाएगा। माइटोसिस में 2n का 2n ही रहता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। उसके बाद है डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, डिफ्रेंसिएशन में दोनों n अलग अलग निकल जाते हैं।
इट इन्वॉल्व्स थ्री मैन स्टेजेस। कौन से मैन थ्री स्टेजेस? कौन से तीन मैन स्टेजेस? वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, पहले ये मल्टीप्लाई करता है, स्पर्मेटोगोना बनता है डिप्लॉयड, स्टेम सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज द नंबर इंक्रीज करने के लिए माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है। उसके बाद इसका फेज है ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोगोनिया डेवलप्स इनटू लेयर्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड होता है। मैच्योरेशन फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगोज टू माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। मैंने दिखाया था आपको मियोसिस फर्स्ट फिर मियोसिस सेकंड। स्पर्मेटिड, सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर इनटू मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, जिसे स्पर्म कहते हैं बाद में। यही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेफ्रॉन एज अ फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। नेफ्रॉन एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपको पता ही होगा, आपने 10th से पढ़ा होगा ये। इट्स मैन फंक्शन इज टू फिल्टर ब्लड यूरिन फ्रॉम ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन। इसका काम है फिल्टर करना ब्लड को फ्रॉम यूरिन। इसकी भी मैंने एक डायग्राम लाई है यहाँ पे। नेफ्रॉन हम देख रहे, ब्लड वेसल है यहाँ पे, एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल वो जाती है और लास्ट में वो इफेरेंट के थ्रू बाहर निकल जाती है। पहले आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट यहाँ पे, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं इस सभी को। वुमेन्स कैप्सूल से निकलता है एक लूप, जिसे पहले हम कहते हैं पीसीडी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद लूप ऑफ हैनली, ये वाला लूप ऑफ हैनली। उसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। और बाद में वो चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहीं पे होती है ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन होती है यहीं पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, नेफ्रॉन की। सो नेफ्रॉन में भी मेन फंक्शन करता है यही ग्लोमेरुलस। इट कंसिस्ट ऑफ रेनल कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। जैसे मैंने आपको पहली डायग्राम से ही समझा दिया। रेनल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। It performs three key steps: glomerulus filtrate, tubular respiration, reabsorption, returning useful substance to blood. Reabsorption जब होती है तो return होता है useful substance to blood again, and tubular secretion, addition of waste to the filter. अगला क्वेश्चन है हमारा, composition of blood. Blood is specialized fluid tissue composed of two main parts. कौन से दो मेन पार्ट? प्लाज्मा पहला है, प्लाज्मा अप्रोच 55%। द प्ले येलो लिक्विड मैट्रिक्स, जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसी को प्लाज्मा कहता है। मोस्टली वाटर प्रोटीन होता है वो। हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। पहला था प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। ये अप्रोच करता है अबाउट 45%। इसमें आती है सेल्स, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स को एक और नाम से भी पुकारते हैं हम, इरिथ्रोसाइट्स। और वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? इम्यून डिफेंस, वो डिफेंड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। एक और पार्ट सेल्स का किस्म है इसमें प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग। अगर कहीं पे भी आपका खून आ जाए, ब्लड गिर जाए, तो उसको क्लोट करने में यही हेल्प करते हैं। अगला है हमारा वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड secretes juice, contains enzymes that break down food. The main mammalian digestion gland are salivary glands,
डाइजेशन के लिए कौन से मैन ग्लैंड है, उनमें आते हैं सलेवरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है सलाइवा, माउथ से निकलता है, वो कंटेन सलेवरी एंड माइलेज इन द माउथ। गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन द स्टोमक वॉल, स्टोमक के वॉल से निकलता है वो, secrete secretes gastric juice, contains pepsin, HCl। उसके बाद आता है लिवर ग्लैंड, लिवर भी एक ग्लैंड है। अब लिवर को ऑर्गन बोल रही हूँ पर वो ऑर्गन एक ग्लैंड है। द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल को बाइल जूस भी कहते हैं हम, विच emulsifies फैट, फैट को वो डिवाइड करता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स। Pancreas secretes pancreatic juice, contain amylase, lipase, trypsin into the smaller intestine। अगला है interstitial gland, found in the small intestine wall, secrete interstitial interstitial juice सक्सेस। सारी जो भी डाइजेशन होती है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फ्रॉग मेटाफेज। फ्रॉग मेटाफेज है जिसमें टैडपूल बनता है एडल्ट, एक टैडपूल एक एडल्ट में ट्रांसफर कैसे होता है, एक एडल्ट फ्रॉग में ट्रांसफर कैसे होता है, उसी को मेटाफेज कहते हैं, टैडपूल टू एडल्ट। इट कंट्रोल्ड प्राइमरी बाय द थायराइड ग्लैंड hormone which are themselves was regulated by the pituitary gland, वो pituitary gland से रेगुलेट किया जाता है। Thyroxine is the key hormone that triggers the metaphase changes. The hormone prolactin is antigenetic in the promotes tadpole growth but inhibits metaphase, वो भी प्रमोट करता है टैडपूल की ग्रोथ के पर इनहिबिट मेटाफेज। तो टैडपूल की ग्रोथ होती है मैनली थ्रू द ग्लैंड कॉल्ड थायराइड ग्लैंड, जो इटसेल्फ रेगुलेटेड बाय है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मेन चीज है जो इसमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कौन सी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की? जैसे आपने पढ़ाई होगा अपने लोअर क्लास में फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, तो ये सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। Fertilization is the fusion of male and female gametes. Fusion of male and female gametes. Fertilization is the fusion of male gamete sperm and the female gamete ovum. Typically occupies in the fallopian tube. Fallopian tube में जो फ्यूजन होता है, फ्लोपियन ट्यूब में जो फ्यूजन होता है उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब स्पर्म आता है फ्लोपियन ट्यूब में, वहाँ पे उसी वक्त फीमेल गमीट यानी कि ओवम भी आ जाता है, तो वहीं पे होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या आते, इंसेमिनेशन, sperms are deposited in the female's vagina, sperm डिपॉजिट हो जाते हैं in the female's vagina, capacitation, the sperm become fully activated, more motile, as they travel towards the egg. Acrosomal reaction, sperm reach the ovum, enzymes from the sperm's acrosome head breaks down the egg's outer layer, कोटोनरेशन, तो ब्रेक डाउन करते हेड से आउटर लेयर को और अंदर घुस जाते फ्यूजन। वन स्पर्म सक्सेसफुली पेरेंट्स penetrates the ovum's membrane and their nuclei fuses to form a diploid zygote। तो इस स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ये अंदर चला जाता है, पूरा स्पर्म नहीं चला जाता है, वो टेल वहीं छोड़ देता है, बस इसका न्यूक्लियस फ्यूज करता है। उसके बाद है cortical reaction, the ovum releases substances that instantly harden the zona pellucida, preventing entry by any other sperm।
बाकी स्पर्म को वो ब्लॉक कर देता है, जैसे आपका नंबर ब्लॉक किया गया था। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फेदर्स इन बर्ड्स। कौन कौन से टाइप्स है फेदर्स के बर्ड्स में? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फेदर्स कैटेगराइज बाय द फंक्शन। फंक्शन पे कैटेगराइज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स है। पहला है हमारा कॉन्ट्रीवर फेदर, कवर द बॉडी, गिविंग द स्टेम लाइनड शेप, वाटरप्रूफिंग एंड कलर। जो फेदर कवर करते हैं बॉडी को, उन्हें कहते हैं कॉन्ट्योर फेदर। दूसरे है फाइट फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स, जो स्टेप स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिमेट्रिकली होते हैं, फाउंड ऑन द विंग्स, जिनको हम विंग्स कहते हैं, उन्हीं को फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। और लेफ्ट एंड फॉर लिफ्ट होते हैं वो। डाउन फेदर्स, फ्लिपी, लेकिंग, सेंट्रल शेपर्ड, प्राइमरी फॉर इंसुलेशन के लिए। सेमी-प्लूम फेदर्स, इंटरमीडिएट बिटवीन कंट्रीवर एंड डाउन, ये दरमियान में होते कंट्रीवर और डाउन फेदर्स के। एड इमसुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोप्लूम फेदर्स, हेयर लाइक फेदर्स विद इन सेंसरी फंक्शन, जिनका काम होता है सेंसरी फंक्शन। सो दैट्स ऑल, यहीं तक था हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपको किसी और सब्जेक्ट का आपको किसी और सब्जेक्ट का लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक इज़ इन द बायो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।